आज राजा शिकार करने निकले हुए थे। शिकार का पीछा करते करते अचानक में वह एक अनजान वन में प्रवेश कर गए। लेकिन यह वन कोई साधारण नहीं था, एक चमत्कारी और अनोखा वन था। जैसे ही राजा ने उस वन में प्रवेश किया तो उन्हें अपने शरीर में कुछ अजीब परिवर्तन का अनुभव हुआ। ऐसा अनुभव उनके साथ आए हुए अन्य मंत्रियों और सैनिकों को भी होने लगा। यह परिवर्तन था लिंग परिवर्तन। जी हाँ, अचानक ही वहाँ उपस्थित सभी पुरुष स्त्री बन गए, चाहे वह राजा हो या उनके मंत्री, और यहाँ तक कि उनका घोड़ा भी घोड़ी बन गया। लेकिन ये कैसी विचित्र घटना थी, और आखिर उस वन में ऐसा क्या रहस्य था जिसने सभी पुरुषों को स्त्री में परिवर्तित कर दिया। यही है आज की हमारी कथा का मुख्य विषय। चलिए इस पवित्र पुरुषोत्तम माह में श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवतम से इस सुंदर प्रसंग का। हरे कृष्णा, स्वागत है आपका आज की पुरुषोत्तम माह की विशेष कथा में। यह कथा प्रसंग उस समय जब विवस्वान के पुत्र श्राद्ध देव इस मनोवंतर के मनु थे, यानी यह कथा इसी मनोवंतर की है जिसमें हम हैं। अब दुर्भाग्य से क्या हुआ कि लंबे समय के बाद भी शरद देव मनु को कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ। अनेक तपस्या, व्रत, अनुष्ठान सब कुछ करने के बाद भी श्राद्ध देव और उनकी पत्नी श्रद्धा निसंतान रहे। अब यह बात जब उनके गुरु वशिष्ठ ऋषि को पता चली तो उन्होंने मित्र और वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ प्रारंभ किया। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन उसी समय कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये यज्ञ तो था शरद देव को एक पुत्र प्राप्त करने के लिए, जिससे कि वह सृष्टि रचना का कार्य आगे बढ़ा सके। लेकिन इस विषय में उनकी पत्नी श्रद्धा का विचार कुछ और था। जब यज्ञ में आहुति होने का समय आया तो अकेली ही श्रद्धा उन पुरोहितों के पास पहुंच गई जो यज्ञ में आहुति दे रहे थे। वहां जाकर श्रद्धा ने पुरोहितों से प्रार्थना करते हुए कहा कि वह इस यज्ञ के द्वारा पुत्र के स्थान पर पुत्री प्राप्त हो ऐसी आहुति दे। और जब यज्ञ के दौरान आहुति देने का समय आया तो उस पुरोहित को श्रद्धा की बात याद आ गई और फिर उसने वह सब से शुरू होने वाले मंत्रों की आहुति देना आरंभ कर दिया। इसका परिणाम यह आया कि राजा ने तो पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ किया था, लेकिन रानी के हस्तक्षेप के कारण कुछ समय पश्चात रानी श्रद्धा ने एक पुत्री को जन्म दिया। इस पुत्री का नाम रखा गया इला। हालांकि निसंतान राजा अपनी पुत्री को अत्यंत प्रेम करते थे, लेकिन फिर भी उनके मन में कहीं न कहीं यह बात खटक रही थी कि उस यज्ञ से उसके वंश को आगे बढ़ाने वाले पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हो पाई। इसलिए अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए और उनसे पूछने लगे, आप तो आत्मज्ञानी हैं, आपकी तपस्या और शुद्धता इतनी है कि आपके किसी भी वचन के निष्फल होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर पुत्र प्राप्ति हेतु जो हमने यज्ञ किया था उसमें हमें पुत्र के स्थान पर पुत्री कैसे प्राप्त हुई गुरुदेव? इसके पीछे क्या रहस्य है? और वशिष्ठ ऋषि तो इसके पीछे का सारा घटनाक्रम जानते थे, इसलिए उन्होंने राजा से कहा, वास्तव में इस यज्ञ में गलती उस पुरोहित की है जिसने आपकी पत्नी के कहने पर पुत्री प्राप्ति हेतु आहुति दे दी थी। लेकिन आप चिंतित न हो, मैं अपनी शक्ति द्वारा आपको एक पुत्र अवश्य प्रदान करूंगा। इस प्रकार राजा को आश्वस्त करके वशिष्ठ ऋषि ने अपने आराध्य देव नारायण की विशेष पूजा करना आरंभ कर दिया। इससे प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने इच्छा पूर्ण करते हुए इला स्त्री को एक सुंदर युवक के रूप में परिवर्तित कर दिया। राजा ने इस राजकुमार का नाम रखा सुदुम्न। एक दिन क्या हुआ, जब राजा सुदुम्न अपने कुछ मंत्रियों के साथ शिकार खेलने के लिए वन में गए थे और पशुओं का पीछा करते करते हुए मेरु पर्वत के तलहटी पर स्थित सुकुमार वन में पहुंच गए। वास्तव में यह वही वन था जहां भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती देवी के साथ विहार करते थे। यह वन अत्यंत सुंदर लताओं, वृक्षों, सरोवरों और जलाशयों से सुसज्जित था। इसमें अनेक सुंदर पक्षी चहचहा रहे थे और सुगंधित वायु बह रही थी। लेकिन यह वन दिखने में जितना सुंदर और आकर्षित लग रहा था, उतना ही भयंकर साबित हुआ राजा सुदुमन के लिए। जानते हैं कैसे? जैसे ही राजा सुदुमन ने वन में प्रवेश किया तो अचानक ही वे एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गए। उनके साथ जो मंत्री आए थे वे सभी भी स्त्रियां बन गए, और यहाँ तक कि जिस घोड़े पर सवार होकर आए थे वह सभी घोड़े भी घोड़ियां बन गई।
अब इस प्रकार विचित्र लीन परिवर्तन देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया। तो वास्तव में इसके पीछे भी एक रहस्यमय प्रसंग छिपा हुआ था, जिसके विषय में राजा सुदमन बिल्कुल अनजान थे। एक समय क्या हुआ कि भगवान शिव और माता पार्वती उस वन में एकांत में समय व्यतीत कर रहे थे। उसी समय कुछ ऋषि मुनियों का समूह भगवान शिव से मिलने के लिए वहां आ पहुंचा। अब अचानक इन सभी ऋषियों को देखकर माता पार्वती अत्यंत लज्जित हो गईं और उसी क्षण वहां से चली गईं। यह देखकर ऋषि मुनि भी उस स्थान से चले गए। उस समय अपनी पत्नी को प्रसन्न करने हेतु भगवान शिव ने यह घोषणा की कि आज के बाद जो भी पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वह स्त्री में परिवर्तित हो जाएगा। शिव जी द्वारा की गई इस कठोर घोषणा के बाद किसी भी पुरुष ने उस वन में प्रवेश करने का साहस नहीं किया था। लेकिन राजा सुदमन तो इस ऐतिहासिक प्रसंग से संपूर्णतः अनजान थे, इसलिए अब उन्हें स्त्री के शरीर में उसी वन में रहना पड़ा। भाग्यवश वह इतनी सुंदर स्त्री बन चुके थे कि उन्हें देखकर किसी भी पुरुष का मन आकर्षित हो सकता था। जब चंद्रदेव सोम के पुत्र बुध ने स्त्री बने इस सुदमन को देखा तो वह उन पर अत्यंत आकर्षित हो गए। इधर यह कन्या भी उनसे उतना ही मोहित हो चुकी थी, उन्हें पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। बुद्ध और सुदमन बने हुए इस कन्या का विवाह हुआ और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम पड़ा पुरुरवा। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो गया, लेकिन आखिर सुदमन को अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि का स्मरण हुआ। जब ऋषि वशिष्ठ ने सुदमन की इस दयनीय स्थिति को देखा तो उन्होंने उसे पुनः पुरुषार्थ प्रदान करने के लिए भगवान शिव की पूजा की। अब देखिए, इससे शिव जी तो प्रसन्न हो गए, लेकिन वह माता पार्वती को दिया हुआ अपना वचन भी नहीं तोड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने बीच का मार्ग निकाला। उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से कहा, तुम्हारा शिष्य सुदमन मेरे आशीर्वाद से 1 महीने के लिए पुरुष रहेगा और 1 महीने के लिए स्त्री बनेगा। इस प्रकार वह अपनी इच्छा अनुसार संपूर्ण विश्व पर राज कर सकता है। और शिव जी के आशीर्वाद और अपने गुरु वशिष्ठ की कृपा से राजा सुदमन अब हर दूसरे महीने पुरुषत्व प्रदान कर लेते थे और 1 महीने वे अपने कार्य से अवकाश लेते थे। इस प्रकार वो अपना संपूर्ण राज चलाने लगे, लेकिन उनकी प्रजा उनसे अधिक प्रसन्न नहीं थी। वर्ष का आधा समय तो उन्हें अपने राजा के बिना ही व्यतीत करना पड़ता था। समय के साथ साथ राजा सुदमन वृद्ध हो गए। उन्होंने अपना राज्य शासन अपने पुत्र पुरुरवा को सौंप दिया और वे जीवन की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करने हेतु जंगल में चले गए। और यह थी अधिक मास के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवतम की सर्वोच्च कथा। अगर इसे सुनकर आपका मन प्रसन्न हुआ है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कथा को अन्य लोगों को भी शेयर करें। अगर आप प्रतिदिन हमारे इस कथा को सुन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य। धन्यवाद।